भारत में फिर कातिल हुआ कोरोना वायरस। तेजी से बढ़ा मौतों का आंकड़ा, सरकार परेशान। दोस्तों, अभी कोरोना दे दनादन कम हो रहा था, सरकार भी राहत की सांस ले रही थी, लेकिन त्योहारी और चुनावी मौसम के बीच कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसा तगड़ा यू टर्न मारा कि कत्लेआम मचा दिया है। एक ही दिन में भारत में 733 लोगों की जान ले ली। मरने वालों का यह आंकड़ा अब सरकार को भी डराने लगा है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो फेस्टिवल के दौरान जरा सी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। तो वहीं दोस्तों, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कोरोना के कातिल रूप को देख एक्सपर्ट्स हैरान। देश में हालात बिगड़े तो लगेगा फिर लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों के मौसम में कोरोना का बढ़ता खतरा देख विशेषज्ञ भी चेतावनी दे चुके हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों ने त्योहार के मौसम को देखते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन दोस्तों इसी दौरान 733 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं। केरल में कोरोना से कुल 622 लोगों की जान गई है। कोरोना में वायरस से होने वाली मौतों के कारण देश भर में कोरोना डेथ का ग्राफ बढ़ गया है। केरल में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक ही दिन में 9,445 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश के ज्यादातर मामले इसी राज्य से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर में बीते कई दिनों से मामलों में गिरावट देखने के बाद त्योहार के मौसम में आया ये उछाल चिंता का कारण बन रहा है। वो भी तब जबकि पिछले कई दिन से देश में कोरोना के मामले 20,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। देश के भीतर एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 1,60,000 बची है। अब जानकारों की माने तो सरकार के आगे सबसे बड़ी चिंता त्योहार के मौसम में कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाना है। इसमें जरा सी भी चूक तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, कोरोना का नया वेरिएंट मचा सकता है तबाही। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई देशों में कोरोना के कारण हालात खराब हैं। अब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भारत के 6 राज्यों तक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट AY42 पहुंच चुका है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की अभी जांच चल रही है। उनका कहना है कि ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के समूह से है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा कदम, अगले महीने से घर घर लगेगा कोरोना टीका। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण अभियान चला रही है। पिछले दिनों 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का कीर्तिमान बन चुका है। अब टीकाकरण अभियान से कोई छूट नहीं जाए, लिहाजा अगले महीने डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत में 77% आबादी को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 32% लोगों ने दोनों डोज हासिल कर ली हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। जो लोग दूसरी खुराक के लिए पात्र हैं, उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 48 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जहां 50% से कम पात्र आबादी को वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। अब विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान इन जिलों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। देश में अब तक 104 करोड़ 4,99,873 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया में फिर से तेजी से बढ़ रहे मामले, यूरोप के कई देश लगाने लगे हैं लॉकडाउन। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आप पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। कोरोना महामारी फिर से पैर पसार रही है और सावधानी नहीं बरती तो हालात पहले जैसे हो सकते हैं। खासकर यूरोप में संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली है। यूरोपीय क्षेत्र के 53 देशों में कोरोना के केस बढ़े हैं। यूरोप में इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर में भी 14% का इजाफा हुआ है।
यूरोप के कई देशों में संक्रमण बढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें रोमानिया और लातविया भी शामिल हैं। लातविया पूर्वी यूरोप का पहला देश है जहां संक्रमण बढ़ने के कारण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रोमानिया में एक बार फिर रात का कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा रूस और चीन में भी कोरोना के चलते तगड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन देशों में भी कोरोना फिर से कोहराम मचाने को तैयार हो चुका है। और दोस्तों, यही बात हम पर भी लागू होती है कि कोरोना को भूलकर सावधानी से नाता तोड़ने की आदत बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये तेजी अभी यूरोप के देशों में देखी गई है, लेकिन इसके दूसरे देशों में फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की शुरुआत के वक्त भी यही हुआ था।